जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे। हम आप सभी के लिए रेलवे करके ओनली प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप वहां पर जाकर सभी वीडियो को देखिएगा। सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। और इस क्लास में हम आज शामिल किए हैं रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के अलग अलग चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न को। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जिनका आंसर आपको पहले से आ रहा है आप उनका आंसर कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपके पास शब्द, संख्या, अक्षर, श्रृंखला, सीरीज दिया जाए आप उन पर विचार कीजिएगा और उनसे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आज की क्लास में प्रश्न ने कहा रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ध्यान से आप प्रश्न को समझिएगा। जिस प्रकार 16 का संबंध 128 के साथ है उसी प्रकार 4 का संबंध किनके साथ होगा। तो देखो 16 से 128 पर जाने के लिए हम यहाँ पर 8 से गुना कर देंगे तो 16 8 28 से होगा। उसी प्रकार आप इनमें भी 8 से गुना कर दो। जब आप 4 को 8 से गुना करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 अट्ठे के 32 हो रहा है, लेकिन आप देखो कहीं भी विकल्प में नहीं दिया है तो यहाँ से ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा। कुछ अलग रूल्स यहाँ पर अब लगाकर देखिएगा। अब देखो रूल्स क्या लगाएंगे फ्रेंड्स। यदि हम इन 16 का स्क्वायर कर देते हैं तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। 256 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे के 16 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार आप 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर होगा 16। आप क्या के स्क्वायर करके 2 से भाग दे रहे हो, इसमें भी आप 2 से भाग दे दो। यदि आप 16 को 2 से भाग करते हो तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 16 को 2 से भाग करते हो तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 8 आ जाएगा। इसलिए यहां से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप यहां तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। इनमें कहता है दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जब भी आपके पास सीरीज के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आप लुप्त संख्या को देखोगे। लुप्त संख्या यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आप संख्याओं को ध्यान से देखो। संख्या देखेंगे 100, 100 से 105, फिर 92। संख्या घट रही है और बढ़ रही है, फिर 113, 84। जब कभी भी संख्या घट रही और बढ़ रही है आप एक एक छोड़कर देखिएगा। जैसे यहां से देखेंगे 100 से जाएंगे 92 पर तो यहाँ पर आप देख रहे हो -8 कम किया गया है। फिर उसी प्रकार फिर 92 से जाएंगे 84 पर तो यहाँ भी -8 कम किया गया है। अब जरा बताओ फ्रेंड्स 105 से हम जाएंगे 113 पर तो यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है +8 किया गया है। अब आगे जाएंगे आपका आंसर आएगा। पहले आप -8 किए, फिर +8 कर रहे हो तो आप यहाँ पर +8 कीजिएगा। 113 में से यदि आप 8 को जोड़ते हो तो यहाँ से आपका 121 आएगा। यहां से सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स 121 होगा। विकल्प बी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा, परम सत्य जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। कहता है उस वेन आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर आपके पास जो भी शब्द दिया गया आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे घर, स्कूल और मार्केट है। क्या फ्रेंड्स घर, स्कूल, मार्केट किसी प्रकार से कोई रिलेटेड है। देखो घर अलग चीज है, स्कूल अलग है, मार्केट अलग है। ये सभी के सभी जो हैं अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि कुछ घर स्कूल होते हैं, कुछ स्कूल घर होते हैं, कुछ मार्केट स्कूल होते हैं, कुछ मार्केट घर होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सभी का डायग्राम अलग अलग बनेगा। घर का डायग्राम अलग, स्कूल का डायग्राम अलग, मार्केट का डायग्राम अलग। तो यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिखना चाहिए जो कि आप यहाँ पर कहेंगे विकल्प डी में है। कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स, विकल्प डी में है तो आपका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा फ्रेंड्स। देखो कहता है यदि सांकेतिक भाषा में MOON मून को 4665 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PKTU को क्या लिखा जाएगा।
तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे आखिर में इसका लॉजिक क्या है। आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप उतार लो M O O N। क्या है फ्रेंड्स, M O O N। इसका कोट यहाँ पर क्या लिखा गया, इसका कोट लिखा गया है 46 पैसा। अब यहाँ पर देखिएगा यदि हम नंबर को डालेंगे, M का नंबर यहाँ से 13 होगा, O का नंबर यहाँ से 15 आएगा, फिर O का नंबर 15 आएगा, N का नंबर 14 आएगा। लेकिन फ्रेंड्स वहां पर देखो क्या लिखा गया है, यहाँ पर 13 को 4 लिखा गया है। 13 को 4 लिखने का तात्पर्य होता है 3 और 1 को मिला दो 4 हो जाएगा। 15 को 6 लिखा गया है, आप 5 और 1 को मिला दो 6 हो जाएगा। फिर इस 15 को भी मिला दो 5 1 6 हो जाएगा। इस 14 को 1 और 4 को मिला दो 5 हो जाएगा। और यही चीज देखो यहाँ पर लिखा गया है फ्रेंड्स हर जगह। आप उसी तरह यहाँ से PKTU में भी लॉजिक लगा दो, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो फ्रेंड्स, या तो आप लिख लो यहाँ से देखिएगा PKTU। अब देखिएगा यहाँ पर P का नंबर यहाँ से क्या होगा 16 होगा, उसके बाद K का नंबर 11 आएगा, फिर यहाँ देखिएगा T का नंबर 20 होगा और U का नंबर 21 होगा। सभी को आप यहाँ से क्या कीजिएगा, सभी को ऐड कीजिएगा। इनको आप एक अंक में ऐड करते हो 7 होगा, इनको भी ऐड करते हो 2 होगा, 2 जीरो को जोड़िएगा 2 होगा, 2 और 1 को जोड़िएगा 3 होगा। तो यहाँ से आपका सही जवाब 7223 आएगा। यहाँ से सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स, 7223 आएगा। यहाँ से देखिएगा विकल्प डी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4 का आंसर डी आ जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो किसी प्रकार से तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर को ध्यान से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन करें। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करना है। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, जबकि इसमें से 4 में से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा, जबकि एक क्या होगा, एक अलग होगा, भिन्न होगा। तो आप यहाँ पर समझिएगा फ्रेंड्स, ए का नंबर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद एफ का नंबर यहाँ से 6 होता है। आप चाहो तो सभी का नंबर ही इस तरह से लिख लो, ए का नंबर 1 होगा, उसके बाद एफ का नंबर 6 होगा। आगे बढ़ाकर लिखिएगा एच का नंबर 8 होगा, एम का नंबर यहाँ से देखिएगा 13 होगा, फिर देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स पी का नंबर 16 होगा और टी का नंबर यहाँ से 20 होगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स आर का नंबर 18 हो जाएगा, डब्ल्यू का नंबर 23 होगा। क्या लॉजिक लग रहा है, आप थोड़ा सा उन लॉजिक पर विचार कीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 1 से 6 पर जा रहे हैं, यहाँ पर 5 प्लस किया गया है। 8 से 13 पर जा रहे हैं, यहाँ पर भी 5 प्लस किया गया है। 16 से 20 पर जा रहे हैं, यहाँ पर 4 प्लस किया गया है। 18 से 23 पर जा रहे हैं, यहाँ पर 5 प्लस किया गया है। आप देख रहे हो फ्रेंड्स ए, बी और डी में जो है आप 5 प्लस कर रहे हो, पर सी में जो है आप 4 प्लस कर रहे हो, इसलिए आपका सबसे अलग और भिन्न जो होगा वो विकल्प सी होगा। सबसे अलग और भिन्न क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। कहता है दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात करें। कहां पर आपका प्रश्न चिन्ह का स्थान है फ्रेंड्स, प्रश्न चिन्ह का स्थान यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बड़ी नंबर को देखेंगे। बड़ी नंबर यहां से आपको 500 दिखाई देगा, बड़ी नंबर यहां से 40 दिखाई देगा। अब ज्यादातर प्रश्न को हम इस तरह से बना सकते हैं, 6 और 8 को क्या करें 40 हो जाए, 21 और 25 को क्या करें 500 हो जाए। जो लॉजिक आप इन दोनों में लगाते हो सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगाना है। तो देखो यहाँ से 6 और 8 को यदि हम यहाँ से गुना कर दें, 6 अट्ठे के क्या हो जाएगा, 6 अट्ठे के 48 हो जाएगा, और 48 में नीचे वाले 8 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स 40 दिया गया है। सेम उसी प्रकार 21 और 25 को गुना करेंगे तो 525 होगा, 21 और 25 को गुना करेंगे तो 525 होगा, और नीचे वाले इन 25 को आप माइनस कीजिएगा। जब आप 525 में 25 को माइनस करते हो तो यहाँ से 500 आएगा। क्या आएगा 500 आएगा। उसी प्रकार सेम आप 14 को 7 से गुना कर दो, 64 के 98 होगा, और आप नीचे वाले 7 को यहाँ से क्या कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा। देखिएगा 98 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 91 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स 91 आएगा। तो यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। उम्मीद करेंगे आप सभी यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो।
चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 को। तो ये आपका प्रश्न संख्या 7 है फ्रेंड्स। देखो कहता है नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ण कीजिए। यहाँ से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खाली स्थान आपको दिख रहा है इसको पूर्ण करना है। जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं आप अक्षर और खाली स्थान को गिन लीजिएगा। जैसे यहाँ से देखिएगा एक, जैसे आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर आपको टोटल 16 अक्षर दिखाई देगा। अब बताओ इन 16 में किन किन संख्या से भाग जा सकता है। तो 2 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 8 से जा सकता है, इस तरह से जा सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पर ग्रुप किसका बनाए, 2 4 8 का, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा इसमें कितने प्रकार के लेटर यूज किया गया है, कितने प्रकार के अक्षर यूज किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिएगा अल है, अल के बाद जी, जी के बाद क्यू, क्यू के बाद पी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लगेगा कि 4 प्रकार के अक्षर यूज किया गया है। 4 प्रकार के अक्षर यूज किया गया और यहाँ पर भी देखो 4 आ रहा है। आप कोशिश करो यहाँ पर 4-4 प्रकार का ग्रुप बनाने का। आपको कोशिश क्या करना है फ्रेंड्स, 4-4 प्रकार का ही पहले ग्रुप बनाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर हम 4-4 प्रकार की जगह कट कर दिए। अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स जी और क्यू के बीच में क्या भरा है। अब देखो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख रहे हैं क्यू के पहले यहाँ पर पी भरा गया है, तो यहाँ पर हम भी क्या भर देंगे, क्यू के पहले पी भर देंगे। तो आपका एक ग्रुप बनकर नजर आ रहा होगा एल जी पी क्यू। आपको यहाँ पर एल भरना है और लास्ट में आपको यहाँ पर क्यू भरना है। एल जी पी क्यू, आपको यहाँ पर जी भर देना है। एल जी पी क्यू, यहाँ पर आपको एल भरना है, एल जी और यहाँ पर पी भरना है। तो देखो आपका ग्रुप बना एल जी पी क्यू का। आपने क्या क्या भरे हो, आपने पी एल, उसके बाद क्या भरे हो क्यू, क्यू के बाद जी, जी के बाद एल, एल के बाद पी भरे हो। आप देख सकते हो फ्रेंड्स पी एल क्यू जी एल पी, यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प में दिख रहा है, पी एल क्यू जी एल पी, तो यहां से बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 8 है। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह प्रकार संबंधित हैं जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो सिंपल परिभाषा में यदि मैं बात करूं, जिस प्रकार आर यू एस टी से यहां पर यह बनाया गया है उसी प्रकार फ्रेंड्स इसका संबंध किनके साथ होगा ये बताना है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखोगे, आर से आप आई पर जाते हो, आपको देखते दिखते ये अपोजिट नंबर है। क्योंकि आपको देखो ए से जेड तक नंबर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 15 से 20 तक क्यूब याद होना चाहिए और सभी के अपोजिट नंबर याद होना चाहिए। ये सभी फ्रेंड्स आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर आर का अपोजिट आई होगा, यू का अपोजिट देखिएगा एफ होगा, एस का अपोजिट एच होगा, टी का अपोजिट जी होगा। ये सभी एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। अब बताओ पी का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, पी का अपोजिट आपका क्या होगा, पी का अपोजिट के होगा। या तो आपको याद नहीं है तो जिनका योग 27 हो जाएगा वही अपोजिट कहलाता है। अब योग कैसे 27 कीजिएगा, देखो पी का नंबर 16 होता है, 16 में हम किसको जोड़ दें, 27 हो जाए, या 27 में 16 को घटा दो, 27 में 16 को घटाएंगे 11, 11 पर क्या आएगा। उसी प्रकार आप देखिएगा यहाँ से भी हम आपको लॉजिक समझा रहे हैं। टी का नंबर 20 होता है, आप 27 में से 20 को घटा दो, 7 बचेगा, 7 पर जी आ जाएगा। फिर ई का नंबर यहाँ से 5 होता है, तो आप क्या करो 27 में से 5 को घटा दो, 22 बचेगा, 22 पर भी आ जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर क्या कीजिएगा, 27 टी का नंबर 20 होता है, तो आप क्या कीजिएगा 27 में से 20 को घटा दीजिएगा तो 7 होगा, 7 पर क्या आएगा, जी आएगा। तो आपका सही जवाब होगा के जी भी जी, के जी भी जी। यहां से आपका डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन आपको याद रखना है फ्रेंड्स, फास्ट में करना है, इस तरह से उतना टाइम आपको एग्जाम हॉल में नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आपका अभ्यास परिपूर्ण हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 9 है, ब्लड और रिलेशन का प्रश्न है। देखो कहता है यू एन का पिता है, यू जो है ना अन का पिता है, ठीक है फ्रेंड्स। यू कौन है, पिता है। यू कौन है, पिता है, किसका पिता, एन का। तो आप एन को नीचे रखिएगा, पता होना चाहिए आपको। तो एन का पिता यू है, तो आप यहाँ पर यू की जगह प्लस लगाइएगा। आगे कहता है बी के की पत्नी, इस लाइन को हम छोड़ेंगे, इस लाइन से कोई रिलेटेड अभी नहीं है। फिर कहता है डी के एकमात्र भाई है, अच्छा बी के की पत्नी है, डी के एकमात्र भाई, अन की मां है। अच्छा तो चलो फ्रेंड्स अब हल कर लेते हैं प्रश्न को। बोला डी जो है
डी जो है वह के एकमात्र भाई अन की माँ है। अच्छा, अन की माँ कौन है? अन की माँ फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, ये अन की माँ आपका के हो जाएगा, अन की माँ के हो जाएगा, ये पति और पत्नी होगा। उसके बाद क्या बोला? डी के एकमात्र भाई है। के का एकमात्र भाई कौन है? डी। तो यहां पर आप इसको इस तरह से प्लस कर लीजिएगा। अब देखिएगा, फिर यहां से आप ध्यान से देखिएगा, क्या बोला? भी के की पत्नी है। अच्छा, के की पत्नी भी है। अच्छा, यहां पर आप ये नहीं कर सकते हो कि ये दोनों पति और पत्नी होगा, तो यहां पर भी जो है वह के की पत्नी है। के की पत्नी कौन है? भी है। यदि ये के की पत्नी भी है तो आप यहां पर इसको के की पत्नी भी है, इसको माइनस कीजिएगा, इसको प्लस कीजिएगा। और डी के का एकमात्र भाई है। डी जो है के का एकमात्र भाई, ये के का मात्र कौन भाई होगा? के का मात्र एक भाई डी होगा। इसको हम इस तरह से फ्रेंड्स बना लें तो ताकि बेस्ट होगा। यहाँ से भी रख देते हैं, यहाँ पर के रख देते हैं, और के का एकमात्र भाई डी होगा, इधर आपका ये भाई हो जाएगा। और भी के की पत्नी है। के की पत्नी कौन है? भी। ठीक है, के की पत्नी भी है। इस लाइन को अभी जोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, इस लाइन को भी हम जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। आगे देखो अब क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। डी के एकमात्र भाई एन की माँ है। एन की कौन है फ्रेंड्स? एन की माँ है। इसका मतलब एन की माँ कौन हो जाएगी? एन की माँ यहाँ से भी हो जाएगी। अब देखो क्या कहता है प्रश्न में, यू डी से किस प्रकार संबंधित है? यू जो है फ्रेंड्स वह डी से किस प्रकार संबंधित है? तो यू डी से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं एक बार फिर से पुनः ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आप सभी प्रश्न को ध्यान से बताइएगा। देखो सबसे पहले प्रश्न क्या कहा गया फ्रेंड्स? यू अन का पिता है। तो देखो यू जो है अन का पिता है, बिल्कुल यू एन का पिता है। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, आगे बोला भी के की पत्नी है। के की पत्नी कौन है? भी है। तो देखो ये के की पत्नी भी है, ये भी सही है। आगे बोल रहा है डी के एकमात्र भाई। देखो फ्रेंड्स डी को जो है वो एकमात्र भाई कौन है? के है, जो कि अन की माँ है, जो कि एन की माँ, एन की माँ कौन हो जाएगी? एन की माँ डी हो जाएगी। अब यहाँ से प्रश्न में पूछा है कि बताओ यू डी से किस प्रकार संबंधित है। देखो फ्रेंड्स जिसके पास से लगा रहता है वही पूछेगा, तो से किसके पास लगा है? डी के पास लगा है। तो बताओ डी ने यू को क्या कहेगा? तो ये दोनों आपस में पति और पत्नी है, यदि डी पत्नी है तो यू कौन होगा? पति हो जाएगा। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। डी जो है डी से किस प्रकार संबंधित है? डी से किस प्रकार यू संबंधित है? पति के रूप में संबंधित है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा ध्यान से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समीकरण को संतुलित करेगा? जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपको गोल्डन रूल लगाना है। देखो गोल्डन रूल क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गोल्डन रूल कहता है जैसे इधर 4 है, इधर भागा 2 है, ये पूरा पूरा कटना चाहिए। हम उसी ऑप्शन को पहले चेक करेंगे, जो ऑप्शन नहीं काट पाएगा पूरा पूरा उस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर विकल्प ए को देखेंगे, आपका इस जगह गुना आ जाएगा, इस जगह भाग आ जाएगा और इस जगह प्लस आ जाएगा। क्या फ्रेंड्स 35 से भाग पूरा पूरा जाएगा 12 में? 35 से भाग पूरा पूरा 12 में कभी भी नहीं जाएगा, तो आप विकल्प ए को चेक नहीं करोगे। बी को देखिएगा, बी में देखो भाग है ही नहीं, जब बी में भाग नहीं है तो आप इसको भी पहले चेक नहीं कर सकते हो। सी को देखिएगा, सी में भाग है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, इस जगह आपका भाग आएगा और इस जगह गुना आएगा, इस जगह बराबर आएगा। और ये 6 कम 6 6 चौक 24 काट रहा है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, यदि आप इसको हल करते हो तो ये 35 और ये वाला क्या आता? बटे के 24 आ जाता, गुना 6 6 चौक 24। क्या ये 4 से पूरा पूरा 35 कटेगा? नहीं कटेगा। विकल्प ए बी सी सब गलत हो गया। आप डी को चेक करके देखिएगा फ्रेंड्स, जब हम डी को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या रखना है? यहाँ पर गुना रखना है स्टार के जगह, इस जगह आपको प्लस रख देना है, यहाँ पर आपको माइनस रखना है, इस जगह आपको भाग रखना है और यहाँ पर बराबर रखना है। देखो 6 एक कम 6 6 चौक 24 कट गया फ्रेंड्स, ठीक है। आगे अब क्या कीजिएगा? 24 गुना 12 कीजिएगा। तो 24 गुना 12 करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 चौके क्या हो जाएगा? 12 चौके 48 होगा, हासिल 4 रहेगा। 12 दुना 24, 24 और 4 यहाँ से 28 हो जाएगा। आगे प्लस आपका हो जाएगा 35, ठीक है फ्रेंड्स, और माइनस क्या हो जाएगा? -4 होगा। बराबर में पहले से 319 है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब 288 और 35 को जोड़िएगा, 8 और 5 13 केरी 3 हो जाएगा।
8 3 11, 12 कैरी 2 हो जाएगा, 2 1 3 होगा, -4 कीजिएगा बराबर आपका 319 होगा। देखिएगा ध्यान से 323 में से 4 चला जाएगा, 319 बराबर 319। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस दोनों आपका बराबर हो गया। इसका अर्थ होगा कि यहाँ से आपका डी वाले बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से डी वाले क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से। तो ये आपका प्रश्न संख्या 11 है। देखो कहता है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। आपके पास यहाँ पर देखो धागा, पौधा, शर्ट, रुई, कपड़ा है। या तो आपके पास हिंदी का प्रश्न आ जाए या अंग्रेजी का प्रश्न आ जाए सार्थक क्रम वाले। हम आपको कई दफा बताएं, आप सबसे पहले ऑप्शन को देखोगे। जब ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में 2 है। इसका मतलब तुलना करने की आवश्यकता कुछ नहीं है, सबसे पहले 2 आएगा, यानी कि सबसे पहले पौधा आएगा। सेकेंड स्टेप पर देखेंगे सभी में 4 है, इसमें भी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं। पौधा के बाद क्या बनेगा, रुई बनेगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ध्यान से 1 3 5, 1 3 5 में कौन आएगा वो देखिएगा, पौधा। पौधा के बाद रुई, रुई के बाद बोलो क्या क्या किसका तैयार होगा, धागा का या शर्ट का या कपड़ा का। तो फ्रेंड देखो सबसे पहले पौधा, पौधा के बाद रुई बनेगा, रुई के बाद बनने के बाद धागा का निर्माण होगा। धागा का क्रम 1 है। तो फ्रेंड्स ये सब आपका क्या हो गया, गलत हो गया। जब धागा बनेगा तो धागा से फिर क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, कपड़ा का क्रम 5 है। कपड़ा के बाद क्या बनेगा, कपड़ा के बाद शर्ट बनेगा, शर्ट का क्रम 3 है। तो यहाँ से आपका सही जवाब 2 4 1 5 3 होगा, 2 4 1 5 3। यहां से देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। देखो कहता है कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रश्न के पीछे कहता है कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देता है, सिर्फ एक वृत्त से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 1 2 नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको 1 3 नजर आ रहा होगा और यहाँ पर आपको 1 नजर आ रहा होगा। बाकी बात आप देखेंगे यहाँ पर 6 2 वृत्त में है, 5 2 वृत्त में है, 4 2 वृत्त में है, 7 3 वृत्त में है। लेकिन हमको सिर्फ एक ज्यामिति के बारे में बात किया, यही 3 3 2 1 आएगा या 1 2 3 आप बोल सकते हो। तो यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प बी क्या होगा, सही जवाब होगा। यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद और कोशिश करते हैं आप सभी प्रश्न को यहाँ तक समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। तो ये आपका देखो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 13 है। देखो यहाँ पर आम ई को 18 लिखा गया है तथा टीवी को 6। तो बताओ उसी प्रकार एम वाई को क्या लिखा जाएगा। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप नंबरिंग कर लो। जैसे एम का नंबर यहाँ से 13 होगा, ई का नंबर 5 होगा, इन दोनों को आप यहाँ पर प्लस कर दो। 13 और 5 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर भी दिया गया है। उसी प्रकार टी का नंबर 20 होगा और भी का नंबर 22 होगा। लेकिन यहाँ तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है। देखो यहाँ 42 हो रहा है जबकि यहाँ पर 6 दिया है। तो ये लॉजिक यहाँ से अब नहीं लगेगा। अब लॉजिक देखो कुछ अलग चीज लगाते हैं। अम का अपोजिट क्या होता है, अम का अपोजिट एन होता है। ई का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, ई का अपोजिट, ई का नंबर 5 22 27 में से 5 22 22 पर भी आएगा। अब फिर यहाँ से इसका प्लेस वैल्यू को लिखिएगा। एन का नंबर 14 होगा और भी का नंबर यहाँ से देखिएगा, भी का नंबर 22 हो जाएगा। भी का नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 22 आ जाएगा। इन सभी को आप यहाँ से जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर 36 हो रहा है। जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, 4 2 6 2 1 3 36। 36 का आप आधा कर दो, 36 का आधा करते हो 18 मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार टी का अपोजिट जी होगा और पहले भी का अपोजिट आपको यहाँ से ढूंढना है, ई होगा। अब इन सभी का नंबर को लिखिएगा। जी का नंबर 7, ई का नंबर 5, इनको जोड़ो। 7 और 5 को जोड़ते हैं 12 होगा और 12 का आप आधा कर दो। 12 का आधा करोगे 6 होगा और यहाँ पर 6 दिया गया है। आपको सेम लॉजिक माई में भी लगाना है। तो देखिएगा एम का अपोजिट अन होता है, वाई का अपोजिट बी होता है। अन का नंबर होगा 14, बी का नंबर होगा 2। आप इनको जोड़िएगा, 14 और 2 होगा 16। 16 को आप 2 से भाग लगा दो। 16 को 2 से भाग लगाते हो 8 आएगा। 16 को 2 से भाग लगाते हो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, 14 को देखिएगा ध्यान से। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और अस के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं और पांचवें अक्षर कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे के और अश के मध्य में कौन आ रहा है। तो यहां से आपको ले लेना है के और यहाँ पर एस ले लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर जे के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला इनके मध्य, तो मध्य का मतलब आप इधर से भी चार छोड़ो, इधर से भी चार छोड़ो। इनके मध्य कौन आ रहा है? ओ आ रहा है, ठीक है। इनके मध्य में स्थित अक्षर के दाएं और पांचवा कौन होगा? इसके दाएं और, इसके दाएं और किधर जाएगा? इधरे ना जाएगा फ्रेंड्स, इसके दाएं और इधरे बढ़िएगा, तो पचमा कौन हो जाएगा? तो पचमा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पचमा, इस जगह आपका टी आएगा। अस के बाद क्या होता है? टी होता है। तो पचमा जो है दाएं और टी हो जाएगा। यहां से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा ध्यान से। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है। कहता है दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सबसे पहले यहां से देखेंगे कथन क्या कहता है। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, ठीक है। कुछ कुत्ते जो है वह बिल्ली नहीं है। कुत्ते को हम कैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स? कुछ कुत्ते जो हैं वो बिल्ली नहीं है। बिल्ली अलग हो जाएगा, कुत्ते अलग हो जाएगा। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। फिर बोला कुछ बिल्ली जानवर नहीं है। कुछ बिल्ली जानवर नहीं है, ये भी अलग हो जाएगा। अब यहां से निष्कर्ष क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। क्या फ्रेंड्स? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। देखो कुत्ते का डायग्राम ये रहा, बिल्ली का डायग्राम ये रहा, ये तो बिल्कुल हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कैसे सही आप कर सकते हो? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये गलत होगा। दूसरा चेक कीजिएगा, बोला सभी बिल्ली जानवर हैं। देखो बिल्ली का डायग्राम यहाँ पर है और जानवर का डायग्राम यहाँ है। जब कुछ के बारे में बात नहीं हो रहा है तो सभी कैसे कर सकते हो आप? इसको भी गलत कीजिएगा। तो हम यहाँ से कहेंगे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। यहाँ से आपका डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। यहाँ से डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। देखेंगे प्रश्न संख्या जीके जीएस के काफी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप सभी को फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस जगह से आप सभी को जिसका भी आंसर पता है उनका आंसर आप सभी को कमेंट में करके बताना है। जैसे देखो पहला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 76 के द्वारा। यहां से आपका बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है वह मुंह से होता है। कहां से होता है? मुंह से। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा फ्रेंड्स। इनमें से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास या धारणीय विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? इसका सही जवाब होगा एसडीजी 6। कौन करता है फ्रेंड्स? एसडीजी 6। यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? इनमें से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो फ्रेंड्स बलुआ पत्थर आपका यहां से सही जवाब होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बलुआ पत्थर। आपके सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 30। यहां से आपका बी क्या होगा? सही जवाब होगा 30। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। यहां से आपका ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 382। अगले प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स।
कहता है 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वीडन। यहां से देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर अहमदनगर शहर का नया स्वीकृत नाम क्या गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या गया था? अहिल्यानगर। यहाँ से आपका ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अहिल्यानगर। अगले प्रश्न की ओर चलिए। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। आगे की ओर बढ़िएगा। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे डैश कहा जाता है? जमा दर, आधार दर, प्रधान आधार दर या बैंक दर। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसको कहा जाता है आधार दर। यहां से आपका क्या होगा? विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा आधार दर। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण था नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ विरोध करना। यहां से आपका ए क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। गति का दूसरा समीकरण डैश के बीच संबंध को दर्शाता है? स्थित नियम, वेग संवेग, स्थित वेग या वेग समय। तो इसका राइट यहां से आंसर होने वाला है स्थित नियम। विकल्प ए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा स्थित नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स ओजोन परत का संरक्षण। यहां से आपका विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट यहां से आंसर हो जाएगा भाग 18। यहां से आपका सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा भाग 18। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। कुतुब मीनार को किस शासक ने पूरा किया था? फ्रेंड्स कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने किया था। यहां से आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। कुतुब मीनार को किस शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। आप सभी बताइएगा कमेंट में इल्तुतमिश बेटी की नाम क्या था? देखिएगा 16 को भारतीय सेना ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया था? तो कहाँ लॉन्च किया था फ्रेंड्स? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया था। यहां से आपका सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र डैश भेजना होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, संसदीय मामलों के मंत्री। तो इसका राइट यहां से आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लोकसभा के उपाध्यक्ष। यहां से देखिएगा सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। लघु संविधान के रूप में जाना जाने वाला सबसे लंबा या सबसे बड़ा संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये जो है 42वां संशोधन है। यहां से आपका सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती हैं जो शरीर में शर्करा के चयापचय के लिए मुख्य हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। कौन सा ग्रंथि करता है फ्रेंड्स? अग्नाशय। यहां से देखिएगा विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बताइएगा फ्रेंड्स नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो म्यांमार के साथ करता है। यहां से आपका सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा तारक काय। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तारक काय। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा तारक काय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, 22 को देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यहां से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। विशाखापट्टनम के पास स्थित गुफाओं का नाम क्या है जो लाखों वर्ष पुराने स्केलेलाइट और स्टेलेगमाइट के गठन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहां से होगा आपका बोरो गुफा। क्या हो जाएगा, बोरो गुफा। विकल्प ए आपका बिल्कुल सत्य जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अंगद। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गुरु अंगद। यहां से डी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। फतेहपुर सिकरी में शाही शहर मुगल सम्राट डैश द्वार सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अकबर। यहां से देखिएगा डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। कहता है प्रत्यक्ष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार संबंध और लोगों का प्रवास निम्नलिखित में से किस सभ्यता के साथ था? तो ये था फ्रेंड्स आपका मोसोपोटामिया सभ्यता के साथ। यहां से देखिएगा सी राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया। अगले प्रश्न की ओर चलिए। कहता है निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने लोगों के केवल अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय को दर्शाने के लिए कांग्रेस का उपहास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स, लॉर्ड डफरिन। यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। इनमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? चंद्रयान 1, शुक्रयान, मंगलयान, गगनयान। तो इसका राइट आंसर होगा गगनयान। यहां से डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान जो था वह गगनयान था। आगे की ओर बढ़िएगा। 29 को देखिएगा। हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियों अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शन करती है? तो ये करता है फ्रेंड्स नागा। यहां से आपका सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा एवी टक्कर। यहां से बी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आप चाहो तो इस प्रश्न को गो थ्रू ऑप्शन से भी कर सकती हो, लेकिन आपको प्रश्न करने के लिए आना चाहिए फ्रेंड्स। आप सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कहता है दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है। तो मूल संख्याएं क्या होगा? तो देखो बनाने के लिए बहुत तरीके होते हैं फ्रेंड्स आपके पास। इस प्रश्न को आप चाहो तो गो थ्रू ऑप्शन से कर लो। गो थ्रू ऑप्शन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जो भी संख्या आपको दिया गया है आप उनमें 4 जोड़ दो। 4 जोड़ने के बाद वह संख्या 4:9 के रूप में आना चाहिए। तो देखते हैं, यदि हम विकल्प ए को लेते हैं, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 28 में 4 को जोड़ेंगे तो 32 होगा। यदि इसको हम अब यहाँ से कटिंग करेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर 4 तिया 12 होगा, 4 अठे 32 होगा। देखो ये 3:8 आया, जबकि आना चाहिए था 4:9। इसका अर्थ होगा कि ये संख्या आपका मूल संख्या नहीं होगा। बी को चेक कीजिएगा। 4 में, अब देखो इन 4 में आपको इन 4 को जोड़ना है, यहाँ से 8 आ जाएगा। फिर 14 में आपको 4 को जोड़ना 18 हो जाएगा। आप इनको देखो कटिंग करोगे तो 4:9 देखो आधा हो गया। इसका अर्थ आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी आपका क्या होगा फ्रेंड्स, 4:9 यहाँ पर भी है और 4:9 यहाँ पर भी है। बी आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप चाहते तो इस तरह से भी प्रश्न को बना सकते थे। 2 और 4 का अंतर कितना है, 2 और 4 का अंतर 2 का, 7 और 9 का अंतर 2 का। यही 2 अंतर किसके बराबर होगा, आप कहिएगा 4 के बराबर। तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या होगा, रेशियो 1 का वैल्यू आप यहाँ से बता दीजिएगा 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो फ्रेंड संख्या आपका मूल संख्या। रेशियो 1 का वैल्यू 2, तो रेशियो 2 का वैल्यू 4, रेशियो 7 का वैल्यू 14। तो यही आपका 4:14 होगा। यहां से बी क्या हो जाता, बिल्कुल सही जवाब होता। अगले प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 2 को।
कहता है एक टंकी में दो नल लगे हैं जो इसे क्रमशः 10 घंटों और 15 घंटों में भर सकते हैं, लेकिन एक नल पूर्णतः भरी टंकी को 12 घंटों में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी के तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, आपके पास एक टंकी है और नल हो गया 3 नल। दो नल तो भरने वाला है, एक नल 10 घंटा में भरता है, एक नल 15 घंटा में भरता है। तो देखो, भरने वाले को आप यहाँ से प्लस में रखिएगा, भरने वाले नल को प्लस में रखिएगा और खाली करने वाले नल को माइनस में रखिएगा। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे टंकी की इफिशियंसी, क्षमता। क्षमता कैसे देखेंगे फ्रेंड्स? क्षमता देखेंगे 10, 15, 12 का एलसीएम ले लेंगे। और ये आपको याद रखना 10, 15, 12 का एलसीएम लेने के लिए आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप ले लो। 10, 15, 12 का एलसीएम 60 आएगा। हम कह सकते हैं उस टंकी में टोटल 60 लीटर का पानी आते हैं। कितना लीटर का पानी आते हैं? 60 लीटर का पानी आते हैं। ये 10 घंटा का समय लेता है, इसका मतलब प्रत्येक घंटा में 6 लीटर पानी डालता है। ये 15 घंटा का समय लेता है, इसका मतलब ये प्रत्येक घंटा में 4 लीटर पानी भरता है। और ये 12 घंटा में खाली करता है, प्रत्येक घंटा में 5 लीटर पानी को बाहर फेंकता है। यानी कि 1 घंटा में 5 लीटर पानी को बाहर फेंक देता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपका ये दोनों तो क्या करेगा? मिलकर भरेगा। यदि दोनों मिलकर भरेगा तो यहाँ पर देखेंगे 1 घंटा में एक ने 6 लीटर डालेगा, एक ने 4 लीटर डालेगा, और दोनों को साथ में खोलेंगे तो 1 घंटा में टोटल कितना पानी भर देगा? तो दोनों ने टोटल 10 लीटर पानी भरेगा। दोनों ने टोटल पानी कितना भरेगा? 10 लीटर। लेकिन फ्रेंड्स 10 लीटर में 5 लीटर इसने बाहर कर देगा पानी। तो बताओ 1 घंटा में काम कितना हुआ? 5 लीटर का काम हुआ। 1 घंटा में मात्र 5 लीटर पानी भरा गया, लेकिन पानी भरना है 60 लीटर का। यदि 1 घंटा में 5 लीटर पानी भरा जाएगा तो 60 लीटर पानी भरने में 12 घंटा का टाइम लगेगा। 60 लीटर का पानी भरने में कितना टाइम लगेगा फ्रेंड्स? 12 घंटा लगेगा। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा ध्यान से। कहता है राम ने 18 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा किया। श्याम बचा हुआ काम का 9 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा, राम ने, आप यहाँ पर सूचित कर सकते हैं आर से, राम ने 18 दिन में काम कितना करता है? 1/2 भाग करता है। आपको पता होना चाहिए क्रॉस में गुना होता है, तो ये हो जाएगा 18 दूना के 36। यानी कि कहने का मतलब राम ने 36 दिन में काम को पूरा करता है। उसी प्रकार फिर कहता है श्याम ने बचा हुआ काम। श्याम ने बचा हुआ काम, देखो 1/2 काम पूरा किया। यदि 2 में से 1 काम कर लिया तो अब बचा कितना? 1/2 काम किया। और इसने 1/2 काम कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। तो ये भी आपको क्रॉस में गुना करना है, तो ये भी 9 दूना का 18 होगा। कहने का मतलब हुआ राम 36 दिन तक काम करता है, श्याम 18 दिन तक काम करता है। राम कितना दिन तक काम करता है? राम 36 दिन तक काम करता है, श्याम 18 दिन तक काम करता है। लेकिन दोनों मिलकर इसी काम को पूरा करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे टोटल काम कितना है। टोटल काम आप कैसे निकालोगे फ्रेंड्स? तो टोटल काम यहाँ से निकालते हैं आप। 18, 36 का एलसीएम लीजिएगा। 18, 36 का एलसीएम लीजिएगा। 18, 36 का एलसीएम कितना आएगा? 36 आ जाएगा। आप यहाँ 36 से भाग मारो, 36 में 1 होगा, और इधर से आप भाग मारिएगा, 18 दूना के 36 2 होगा। कहने का मतलब राम ने डेली एक, देखो राम ने डेली 1 काम करता है तो श्याम ने डेली 2 काम करता है। यदि ये दोनों मिलकर काम करेगा तो 1 दिन में 3 काम होगा। लेकिन काम कितना करना है? 36 काम करना है। 1 दिन में 3 काम होता है, तो बताओ 36 काम कितने दिन में होगा? तो आप कहिएगा 12 दिन में होगा। 36 काम कितने दिन में होगा फ्रेंड्स? 12 दिन में होगा। यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहां से सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। आपको यहाँ पर देखो 10 सेकेंड से भी फ्रेंड्स कम समय लगेगा इस टाइप के प्रश्न में। आपको देखने में लगता होगा कि काफी बड़ा प्रश्न है, लेकिन बहुत इजी प्रश्न है। आपको पता है ये क्रॉस में क्या होता है? गुना होता है। क्रॉस में क्या होता है? गुना होता है। तो यहाँ पर a अनुपात b का मान यदि हम निकालेंगे तो 9 तिया के 27 हो जाएगा, और इधर 2 एकम 2 हो जाएगा। हम विकल्प से चलेंगे। अब देखो जितना भी ये मान दिया होगा, आगे का a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले ए बी मालूम है, ए बी मेरा 27 अनुपात 2 आया है,
तो ऑप्शन में से भी देखेंगे किसमें से 27:2 आ रहा है। यदि हम इसको काटना चाहें तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15 हो जाएगा और ये 3 ढंग 30 हो जाएगा। फिर आप 5 से काटोगे, 5 दूना 10 होगा, 5 सते 35 हो जाएगा और ये 5 दूना के 10 होगा। देखो फ्रेंड्स, ध्यान से आप देखोगे तो विकल्प ए में 27:2 आ गया और यहाँ पर भी 27:2 है। अच्छा, अब बी में चेक करो क्या 27:2 आ रहा है। इसको हम 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 4 सते 28। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 6:7 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 27:2, नहीं आया। तो यहाँ से आपका विकल्प ए क्या हो जाएगा, सॉरी विकल्प बी क्या हो जाएगा, गलत होगा। इसको आप चेक कर सकते हो, 4 सत्ते 28, 4 छक 24। देखो ये 27:2 है, यहाँ पर 7:6 आ रहा है, इसको भी आप गलत कर दो। इसको आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर 3 से करेंगे चेक, 3 ढंग 30 होगा और 3 अट्ठे 24। ये आपका नहीं आएगा, ये भी आपका 5:2 आ जाएगा, 27:2 नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो ना, देखते देखते आपका इसका आंसर आ गया ए। देखते देखते इसका आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप चाहते हो तो आगे भी चेक कर सकते हो। देखो आगे कैसे चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका मिल गया। अब फिर यहाँ से देखो क्रॉस में गुना करो, क्रॉस में गुना करोगे, अब ये बी अनुपात सी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 7 पचे के 35 हो जाएगा और ये आपका 14 के 28 हो जाएगा। तो ये वाला आपका बी होगा, ये वाला आपका सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला आपका बी होगा, ये वाला सी होगा। इस तरह से 7 पचे 35, 14 28। तो यहाँ से आप कटिंग कर दो अनुपात में, 5 कटिंग कर देंगे। देखिएगा किससे कट होगा, यहाँ पर आप आराम से कट कर सकते हो ए बी सी डी। तो क्या चीज से कट हो रहा है फ्रेंड्स, 35 और 28 क्या, 7 से। किससे कट हो रहा है, 7 से। 7 पचे 35, 7 चौक 28। इसको भी आप, ये बी था ना, ये सी था, इसको भी आप कट कीजिएगा तो ये आपका कट हो जाएगा। 6 से 6 पंचे 30, 6 चौक 24। देखो 5 4 यहाँ भी, 5 4 यहाँ भी। आप उसी प्रकार आप सी डी को भी चेक कर सकते हो, ये आपका सी होगा, ये आपका डी होगा। तो यहाँ से आप क्रॉस में गुना करो, तो यहाँ पर सी अनुपात डी देखिएगा कितना आ जाएगा, 10 या 30 आ जाएगा और आगे 7 पचे 35 आ जाएगा। एग्जाम में इतना आपको नहीं करना है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको फास्ट में आगे की तरफ निकलना है, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। देखिएगा यहाँ से कटिंग कर देंगे, ये किससे जाएगा, ये आपका किससे जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ कटा देते हैं 24 और 28 को, तो 6 से कटेगा, 6 चौक 24, 24 और 28। या तो आप थोड़ा थोड़ा ही कटा लो। 24 28 किससे जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका होगा 12, फिर ये आपका होगा 14, फिर आपका ये होगा 6 होगा और 7 होगा। ये भी कट जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा ये भी कटेगा, किसी आप यहाँ से कटाइएगा, 3 और 5 3 8। 30 और 35 क्या चीज से कट रहा है, 30 और 35, 30 और 35 यहाँ से देखेंगे तो 30 और 35 कटेगा, किसी ना किसी चीज से तो कटेगा फ्रेंड्स। ये तो देखो सिंपल है, 5 से जा रहा है, 5 36, 5 सत्ते 35, इतना सोचना क्या है। देखो यहाँ पर भी 6 7, यहाँ पर भी 6 7, इसलिए आपका यहाँ से ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप चाहते हो डेली मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए, तो आपके क्लास का टाइम टेबल है, आप नोट कीजिएगा। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप डेली ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है फ्रेंड्स, उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इतना तो आप कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।